हर हाल में अच्छा माल। और इन लोगों को दावत ना होने तो जो मैं बता रहा हूं आपको, कोई और भी पागल, सारे पागल आज यहीं बैठ गए हैं क्या है? अजीब मसले हैं। ये ओरिजिनल मौलवी की तकरीर हो रही है जो एक आलिम को बोलना चाहिए। मेरे भाई, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो वह निफास की हालत में हो तो बहुत से लोग उस कमरे में जाना पसंद नहीं करते कि अरे भाई इसमें वो औरत है जो निफास की हालत में है। नापाक, हाँ वाकई नापाकी के अय्याम होते मैं मानता हूं। बहुत से लोग उस बिस्तर पे बैठना पसंद नहीं करते। सुनो, अगर किसी ने इस्तंजा नहीं किया तो उस औरत में और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी नापाक, ये भी नापाक। तू इतना अच्छा हो गया कि हर जगह घूमे फिरे, उस औरत को तो इतना बुरा समझ रहा है कि उसके साथ खाने भी तैयार नहीं। उस औरत के साथ शौहर खा भी सकता है, पी भी सकता है, उसके बिस्तर पे बैठा भी जा सकता है जिनसे पर्दा नहीं है। समझ रहे हैं आप? पूरा इलाका भी नापाक हो गया, पूरा कमरा थोड़ी नहीं नापाक हो गया। हाँ, बहुत से लोग मरने वाले के कपड़े काट पीट के फेंक देते हैं, उसके जो कपड़े बचे हैं वो भी नहीं छोड़ते। और भाई मुर्दा उन कपड़ों में थोड़ी ना घुस गया जो उसकी सैफ अलमारी में रखे पहने जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बस एक चीज मैंने देखी है, नमाज जनाजा होगी, इमाम साहब एक चीज मैंने देखी है, नमाज जनाजा हुई, वो जो जा नमाज होती है जिस पे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता, उसे उठा के कहेंगे जल्दी से मस्जिद में ले जाओ उसे। वो कफन का टुकड़ा ही तो मस्जिद में भेज रहा, तुझे और कुछ नहीं है मस्जिद में भेजने के लिए। मैंने सही बात है, इसे जल्दी से ले जाओ मस्जिद में क्या होगा इसका ये बताओ। ये जो कफन का टुकड़ा है तू अपने घर ले जा, मैं कह रहा हूँ जायज है इस्तेमाल करना। आप उससे मुंह हाथ तू पहुंच उससे, उसे मस्जिद में भेजा। क्यों भेज रहा भाई मस्जिद में? मस्जिद में अगर तुझे भेजना है, तुझे कुछ करना है तो इमाम साहब को नजराना दे दे, हाँ कपड़े दे दे, बात सही है। मगर नहीं मनाएगा, वो टुकड़ा भेजेगा जल्दी से लेके जाओ। मैंने देखा कई कई जन नमाज़ें लटक रही है, भाई ये किस लिए है? कि साहब वो जनाजे की थी, हमने सोचा बिकार जाएगी तो मस्जिद में चली जा। मस्जिद में चले, मस्जिद में क्या मरहुओं का माल जाता है? मस्जिद में तो ज़कात भी नहीं लग सकती, ज़कात मस्जिद में नहीं लग सकती, उशर मस्जिद में नहीं लग सकता, सदक़े का माल मस्जिद में नहीं लग सकता, एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगता है, एकदम फ्रेश माल। हमने सोचा कि मुर्दों का माल मस्जिद का है भाई, ले चलो मत, नहीं, उस टुकड़े को मस्जिद में ना भेजे। और तुम्हें वैसे ही मस्जिद में भेजना है ना कि वो इससे वुजू पहुंच लेंगे लोग, तो 10 टावेल लेके मस्जिद में टांग, अच्छे किस्म की, जो आदमी को देख के जी चाहे। वो वाइट होता है, वो ऐसा गंदा हो जाता है, मस्जिद में जाता है उसे छूने दिल नहीं करता आदमी का। बात समझ रहे? अजीब मसले कि मस्जिद में उसे लेके जाओ। मस्जिद को तुमने क्या समझ लिया? एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगाओ। और इमामों को ये मत समझो ये 30 का और 10 का और 40 का दावत खाने के लिए इमाम है, नहीं, एकदम फ्रेश माल खिलाओ इमाम को। जब ये फ्रेश खाएगा तभी तो इसके पीछे नमाज सही होगी। जब माल सही नहीं खिलाओगे तो फिर नमाज कहां से सही होंगी? नमाज के लिए हुक्म है इमाम तलाश करो, हर एतबार से अफजल आला हो तो उसकी खुराक भी तो अफजल आला हो। सूदिये के घर इमाम की दावत ना रखो, इमाम मना ना करे, तुम मना करो कि इमाम उसके घर दावत नहीं खाएगा, इमाम मना करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, तुम मना करोगे तो शराबी की छुट्टी हो जाएगी। बात है कि नहीं भाई? इमाम अगर कहेगा मैं इसके घर नहीं खाऊंगा तो जाहिर सी बात है इमाम की क्या हैसियत है? तुम कहो बदअकीदा के घर इमाम की दावत नहीं, शराबी के घर इमाम की दावत नहीं, जुआरी के घर इमाम की दावत नहीं, सूदिये के घर इमाम की दावत नहीं। और जिसने हराम काम खुल्लम खुल्ला कर रहा है, वो चाहे कोई भी हराम काम हो खुल्लम खुल्ला, उसके घर इमाम की दावत नहीं। ये तुम बनाओ,
मैं कह रहा हूँ 40 घर में इमाम की दावत ना हो, 4 घर में होगी, हफ्ते में हर हफ्ते में 2 दिन खिलाओ, क्या हो गया, मर जाओगे क्या? हर हफ्ते में अगर इमाम को 2 दिन खिला दिए तो क्या हो गया? अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क तेरे दस्तरखान पे देगा। 4 हो चाहे, लेकिन इसलिए देखो एक बात बताओ, जब इमाम हलाल खाएगा तो हलाल बात बताएगा, जब इमाम को हलाल खिलाओगे नहीं तो डंडे की नोक पर डंडे ठोक के वो सही बात कैसे बोलेगा? बात है कि गोल मोल रोजी खिलाओगे तो बातें भी इमाम को बहुत ठोस होना चाहिए। और सही बात यह है कि इमाम गोल मोल यूं ही हो रहे कि मेरे भाई कान खोल करके सुनो, हमने समझ लिया कि मदरसे के बच्चे ज़कात और उशर का खाने के लिए नहीं, कोशिश करो कि इमाम को हर हाल में फ्रेश माल खिलाओ, हर हाल में अच्छा माल। और इन लोगों को दावत ना होने तो जो मैं बता रहा हूँ, कोई और भी पागल, सारे पागल आज यहीं बैठ गए हैं क्या? है? अजीब मसले हैं, सारे पागल यहीं बैठ गए, मुझे लग रहा। बेटा तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मरने के बाद खुदा की कसम खा के कह रहा हूं ना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अभी जानते नहीं हो। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब है। अगर काबे में रह के भी बेअदबी करोगे तो खुदा की कसम, अबू जहल काबे में ही जाता था, आता था, मक्का में पैदा हुआ, मक्का में रहता था, लेकिन कुछ हासिल ना कर सका इसलिए कि बेअदब था। और हजरत उवैस करनी यमन में रह के अदब बजा लाए, आशिकों के इमाम बना दिए गए। अदब से पूछे मेरे भाई, बिना अदब, ये उलमा की महफिल है, मुस्तफा का जलसा है, ना सुनो तो चुपके से उठ के चले जाओ, और अगर सुनना है तो अदब से। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसका मफहूम बयान कर दूं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, आप ना सुनिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात कह करके मैं चला जाऊं ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। सब जो फरमा लें आप, जहां मेरे भाई मैयतों में इमामों को पूछते हो, वहां शादियों में, बियाह में और खुशी के मौके पे भी इमाम को पूछा करो, ठीक है? जहां पर 10 तरीके के खर्चे कर लेते हो, वहां पर एक जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला करो और 150 रुपए इमाम का मुसाफा करके आया करो। मैं तो ये बात कहता हूँ आम तरीके से, 150, तुम गरीब नहीं हो जाओगे एक हफ्ते में 150 में, लेकिन इमाम का अगर तुमने 1000-2000 का जुमा के दिन वो कर दिया ना, तो खुदा की कसम वो अपने बच्चों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा, फिर वो दिल खोल कर तुम्हारी रातों दिन खिदमत करेगा, ठीक है? रातों दिन खिदमत। कुछ इमाम ऐसे हैं जो सेट से काम करते हैं, उनकी मजबूरियां उनके काम कराती हैं, इसलिए कि तनख्वाह में भला नहीं होता तो वो सेट से काम लगाते हैं। तुम इतना नवाज दो इमाम को, और अगर इमाम सेट से काम करे तो तुम सवाल कर दो, हजरत हमने तो इतना नवाज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों का भला पूरा हो जाता है, अब कोई और काम ना करो, सिर्फ हमारी खिदमत करो, सिर्फ हमें दीन सिखाओ। बात है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुने मेरे भाई, जब तक आपका जिस्म, कपड़ा, बदन पाक नहीं होगा, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा जिस घर में जुनूबी होगा। सुन लीजिए आप, अगर जो निफास वाली औरत है वो भी नापाक है और ये बिना इस्तिंजा वाला घूम रहा है ये भी नापाक है, इसलिए आप हमेशा पाक रहो, और मर्द तो चाहे तो साल में 365 दिन पाक रह सकता है। ये भी अल्लाह की नेमत है, जब नेमत है तुम्हारे ऊपर तो इस नेमत को अपने ऊपर से उठने ना दो। खुदारा खुदारा, बहुत से ऐसे, उनसे कहो नमाज पढ़ लो तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं है। मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक क्यों नहीं है? तू हमेशा कपड़े अपने ठीक रख। अब दूसरा जुमला सुनो, हदीस आगे मैं पढ़ रहा हूँ और सुने इसको, बहुत जल्दी मैं पूरा कर रहा हूँ। व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा, मेरे नबी ने फरमाया इनमें दूसरा वो है जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया कि ये चुगली किया करता था। क्या करता था? चुगली। ये बड़ी अहम बात है, इस पे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। मेरी माँ
बहनें भी सुन लें और आप लोग भी सुन लें। ये दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। चुगली क्या है लोगों? चुगली इधर की बात उधर करना, इधर की बात सुनो दूसरों से कहना, यहाँ की बात सुनो वहां कहना, वहां की बात सुनो यहाँ कहना, ये चुगली है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को दूसरों से बयान करना ये चुगली है। और चुगली शराब से बड़ा गुनाह है। जुआ खेलने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सूद खाने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सुन लीजिए आप। अब कहोगे हजरत कैसे कैसे? तो सुनो, आपने शराब पी और शराब पी के आपने आज ही तौबा कर ली, आज ही मामला आपका साफ। अगर आपने 100 लीटर भी शराब पी थी जिंदगी में और आज ही सच्चे दिल से तौबा कर ली, सारा मामला साफ। आप मरने के बाद बख्शे जाएंगे। तवज्जो फरमाइए। आपने जुआ खेला, तौबा कर ली, मामला साफ। लेकिन चुगली कर ली, तौबा कर ली, कबूल नहीं। चुगली ऐसा गुनाह है जो तौबा से माफ नहीं होता। बड़ा खतरनाक मसला जो मैं बयान कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनें खास तौर से सुने, ये आदत हमारी माँ बहनों में ज्यादा, खवातीन में ज्यादा, जब तक इधर की उधर नहीं करती, इनकी पेट की रोटी हजम नहीं होती। सिर्फ बता रहा हूं, जहां चार बैठेंगी वहां चार जगह की बात जरूर करेंगी। मेरी माँ बहनों, बड़ा खतरनाक गुनाह, तौबा करने से भी माफ नहीं होता। तो आप कहोगे हजरत कैसे माफ होता है? तो जिसकी चुगली करी है उससे पहले माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, वो भी माफ कर दे तब अल्लाह माफ करेगा। और जो आप थोक में चुगली कर रहे हो, एक बार में बैठे तो कम से कम 25 लोगों की बुराई करके उठे, तो कहां तक मांगोगे माफी? एक बैठा लंदन में, एक सऊदी में, एक मुरादाबाद में, एक बरेली में, जा कहां तक जाएगा? जमीन बेच के भी किराया पूरा ना कर पाएगा। चुगली जो कर रहा है ना, तो मांग सकते माफी। अब तुम सोचोगे कि यार माफी कैसे मांगेंगे? तो मामला ये हुकूकुल इबाद का है। ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता, ये बंदों से ताल्लुक रखता है। बड़ी अहम बात बता, खुदा की कसम पूरी तकरीर में इससे ज्यादा अहम कोई बात ही नहीं बताने वाला। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरा मौला पहले मेरी हिफाजत फरमाए। हो सकता है मुझसे भी कितनी चुगलियां हो जाती हैं। अल्लाह महफूज फरमाए हमसे। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, वो बुराई उसके अंदर है, ये चुगली है। अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उससे माफ नहीं करेगा। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया चुगली करने वाले को। चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कौन पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? ये चुगली। बाज आओ। अब आपको एक बात आज और बता, चुगली कौन कौन सी बात चुगली में आती है? रुमाल वालों, कौन कौन सी बात चुगली में आती है? या तो बताओ, और या फिर ये बताओ सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? नहीं, मैं सुन भी लूंगा, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। यार ये बात हमें पता भी तो होनी चाहिए। यार कौन सी टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि ये टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो ये नहीं खाना है। अब मैंने ये कह दिया चुगली करना हराम है भाई, गुनाह कबीरा है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात चुगली में आ रही है। नहीं समझ में आई? यार ये भी तो पता हो कि कौन कौन सी बात चुगली में आती है। हमें पता ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? जैसे मक्का के काफिरों ने मेरे नबी से पूछ लिया था, अगर आप नबी हैं तो ये बताओ कौन कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन कौन सा जो है मनुष्य और जानवर बच्चा जनता है। बता ही नहीं पाएंगे, कितना भी बताएंगे कोई ना कोई तो रह जाएगा, और जब रह जाएगा तभी हम कहेंगे लोग ऐसे नबी हैं, कोई ना पता नहीं। बताओ कौन कौन सा जानवर, इंसान, मनुष्य, 2 पैरा 4 पैरा, बताओ कौन सा अंडा देता है, कौन सा बच्चा जनता? लोगों एक ही बात में बात खलास कर दी
का जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चा जनते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं है वो अंडा देते हैं। जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ, एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता है, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टिंगना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हारती है, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हारता, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहाँ तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है, चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। बात आई तो मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा, सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही बात। आप उसे उठाओ, सो रहा अगर ना तो, और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने बोला था, यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, तो जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूँ जैसी इतनों पर नजर रखता हूँ, सब पे नजर रखता हूँ। कौन सो रहा कौन, मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं। बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना हसास आदमी हूं, और जब तक इतनी एहसास पैदा नहीं होगा जब तक स्टेज पर कामयाब आदमी नहीं हो सकता। ये एहसास होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, कौन हमें सुन रहा, कौन इग्नोर कर रहा। तवज्जो फरमाए। जो चीज आप उसकी पीठ पीछे बयान कर रहे हैं उसको बाद में पता चले फला मेरे हवाले से ये कह रहा था, उसे तकलीफ हो वो बात सुन के वो चुगली। एक ही बात में बात, किसी के पीठ पीछे आप उसकी वो बात लोगों को बता रहे हैं, उसे सुनकर तकलीफ हो। आप ये कहेंगे मौलाना गुलफाम की गाड़ी अच्छी नहीं, मुझे पता चला फला साहब हजरत आपकी गाड़ी की बुराई कर रहे, मुझे तकलीफ है, तो ये चुगली हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? ये है चुगली, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है। बाज आओ, इस चुगली से बाज आना बहुत जरूरी है। ये इतना बड़ा गुनाह तौबा करने से भी माफ नहीं होता, मगर जब आदमी चुगली करने पे आ जाए तो अवाम इमाम मौलवी मुफ्ती तक को नहीं छोड़ता। चुगली करता है तो नहीं छोड़ता, फिर तो बुराई जब करेगा तो मौलवियों की ले लो, इमामों की ले लो, मुफ्तियों की ले लो, सबके मेरे भाई खुदारा खुदारा। चुगली उसी को कहते हैं किसी के अंदर बुराई है बयान करना, ये चुगली है। और किसी के ऊपर बहतान लगाना, यानी बुराई नहीं थी अपनी तरफ से लगा के कह दिया, ये बहतान है। और बहतान की सजा ये है, अल्लाह जहन्नम में जब तक जलाएगा जब तक कि तुम उस चीज को साबित ना कर दोगे आपने जिसके हवाले से वो बयान किया है। अब उसके अंदर वो वस्फ है नहीं तो आप साबित कहां से करोगे, तो जहन्नम में ही जलते रहना। बड़ा खतरनाक मसला है। बस 2 मिनट की बात और मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह सलामत। आप लोग बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बस नबी ने 2 गुनाह बताए, दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, तो नबी ने क्या क्या गुनाह बताया जरा बताओ इनका। पहले को क्या कहा, किस वजह से इस पर अजाब हो रहा है, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। दूसरे पे किस वजह से अजाब हो रहा है, चुगली करता था।
बस ये दो चीजें मैंने हदीस की बयान की, दोनों की वजह से इन पर अजाब हो रहा था। अब नबी ने क्या किया, अखज़ा जरीदतन रुतबा फशक्कहा बिनिस्फ़ैन। जोर से बोलो। मेरे नबी ने एक तर शाख, तर कहते हैं गीली शाख, किसी दरख्त से गीली शाख तोड़ी, फशक्कहा बिनिस्फ़ैन, दो टुकड़े कर दिए। सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा, दोनों टुकड़ों को एक एक कब्र पे मेरे आका ने लगा दिया। क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा, मेरे नबी ने जब ये दोनों टुकड़े कब्रों पे लगाए तो सारे सहाबा पूछ लिए, आका ये आपने किस लिए किया, ये आपने ये किया। फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा, मेरे नबी ने फरमाया ये जब तक तर रहेंगे, तर गीली रहेंगी, जब तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगी, और इनकी हम्दो सना बयान करने के सदक़े में अल्लाह इनके अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ करता रहेगा। इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का हमें जवाज़ मिलता है। जो ये कहते हैं कब्र पे फूल डालते हो, ये कहां से जायज है, तो बुखारी की इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का जवाज। नबी ने तर शाखें लगाई, जब तक तर रहेंगी अल्लाह की हमदो सना करेंगी, कब्र वाले के अजाब में तखफीफ होगी। तो अगर गीली शाख तर होती है तो फूल तो तर बतर होता है। इसे तो अगर मैं मसलूं तो शाख में पानी नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें पानी निकल आएगा। बोलो है कि नहीं है? इस वजह से कब्र पर चादर नहीं डालो, बल्कि आप डालो तो फूलों की चादर डालो, फूल डालो। कपड़े की चादर डालने से बेहतर ये फूलों की चादर, या फूल डाल, घास डाल हरी। इससे क्या है, वो जब तक हरी भरी रहेगी, जब तक कब्र वाले को उसका फायदा पहुंचता रहेगा। इसीलिए कब्रिस्तान में जो घास होती है उसे बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं वो घास भी अल्लाह की हम्दो सना करती है और उससे जो है कब्र वालों को फायदा पहुंचता है। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उठकर कोई नहीं जाएगा, आज़म इकबाल की नात होना है और फिर आपने सुनना है। मैंने आपको बताया नमाज पढ़ो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन नमाज पढ़ो वजू ठीक हो, गुस्ल ठीक हो। मैं खाली वजू के बारे में आपको बता पाया और मेरी तकरीर खत्म हो गई, और मैंने मगर इतना आपको